हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एलसीएम, जिसको हिंदी में बोला जाता है लसप। क्या बोला जाता है? लसप, जिसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। आ रहा है बात समझ में ना? तो चलिए हम लघुत्तम समापवर्तक को सीखते हैं। तो इसको सीखने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग समझते हैं। बेसिक बात यह है कि देखिए, सम संख्या आपको समझ लेना है। सम संख्या, ठीक, और विषम संख्या। और क्या समझना है? विषम संख्या। विषम संख्या ध्यान समझिएगा। सम संख्या उसको कहते हैं जो दो से कटता है। जैसे 2, 4, 6, 20, ये सब कैसे संख्या है? सम संख्या है। विषम संख्या उसको कहते हैं जो दो से नहीं कटता है। जैसे 3, 5, 7, 19, ये सब कैसा संख्या है? विषम संख्या। ये छोटा छोटा संख्या था तब ना आपको समझ में आ गया। जैसे बड़ा बड़ा नंबर दिया रहेगा, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 526। तो ध्यान समझिएगा, ये सम है कि विषम, इसको पता करने के लिए बस लास्ट वाला अंक देखिएगा कितना है? 6। 2 से 6 कटेगा? हाँ जी, कट जाएगा। इसलिए पूरा नंबर क्या है? सम संख्या है। जैसे और समझना चाहते हैं, जैसे हम इतना बड़ा नंबर लिख दिए, अब यहाँ पे लास्ट में कर दिए 8। तब बताइए ये कौन सा नंबर है? सम है कि विषम? तो इसके बस लास्ट में देखना है क्या है? 8। तो ये मेरा कौन सा संख्या है? 2 से कटने वाला नंबर है। तो ये पूरे को क्या बना देगा? सम संख्या। आया बात समझ में ना? अब विषम संख्या का पता कर लगाना है तो सबसे पहले यहाँ पे हम अंक लिखते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं 9। तो देखिए इसके लास्ट वाला अंक देखना है कितना है? 9। 2 के पहाड़े में 9 आता है? नहीं। तो ये पूरा नंबर कौन संख्या है? विषम संख्या, यानी 2 से नहीं कटेगा। सम संख्या 2 से कटेगा और विषम संख्या 2 से नहीं कटेगा। बस आपको इतना दिमाग में रखना है। तो चलते हैं हम एलसीएम की ओर। जैसे हमको एलसीएम निकालना हो गया 6 और 12 के, कह दिए आपको कि 6 और 12 का एलसीएम निकालिए। तो देखिए इसको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें क्या सम संख्या है क्या? अगर सम संख्या रहेगा तो हमेशा 2 से काटना है, और विषम संख्या रहेगा तो फिर 3 से काटेंगे। तो चलिए सम संख्या 2 से काटते हैं। 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में। और 12, 2 छक्का 12, 6 बार में आता है। फिर सम संख्या आ रहा है, फिर 2 से कटेगा। तो चलिए काटते हैं। 3 नहीं कटेगा तो 3 को वैसे ही उतार लेना है। और 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में आता है। फिर देखिए 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 3 से? हाँ जी कटेगा। तो 3 से काटना है। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इन लोग का जितना से हम काटे हैं उन लोग का हमको लास्ट में गुणा करा देना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि 2 से काटे हैं, फिर 2 से, फिर 3 से काटते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए गुणे में। अब इन लोग का गुणा करा लेते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, इसका एलसीएम कितना हो गया? 12। आया बात समझ में? जैसे और सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कह दिए आपको कि 15 और 18 के निकालिए तो एलसीएम। तो अब कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे 15 जो संख्या है हमारा, वो तो 2 से नहीं कटेगा, ठीक, ये मेरा विषम संख्या है। लेकिन 18 जो है वो 2 से कट रहा है। तो अभी भी एक भी संख्या अगर 2 से कटेगा तभी भी हमको काटना है। तो चलिए काटते हैं। 2 से 15 नहीं कटेगा, वैसे उतार लेना है। 18 2 के पहाड़ा में कितने बार में आता है? 9 बार में, ठीक। अब तो नहीं ना कटेगा, 2 से 15 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा। लेकिन 2 के बाद कितना से देखना है? 3 से। 3 से कटेगा क्या? हाँ जी कट जाएगा। 3 से काटते हैं। 3 के पहाड़ा में 15 5 बार में, और 9 कितने बार में आता है? 3 बार में। फिर 3 से कटेगा क्या? हाँ जी कट रहा है। 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, 3 एकम 3। अब उसके बाद फिर 3 से कटने वाला है क्या? नहीं कटने वाला है। 3 के बाद 4 से देखना है, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, अब ये कैसे ही उतार देंगे। अब इन लोग को लास्ट में गुणा करा देना है हमको। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इतना ही ना आया है जी। अब इन लोग का गुणा कराते हैं। 2 तिया 6, 6 18, 18 का 5 में गुना करा देना है। तो 18 पचे 90, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। ये छोटा छोटा एलसीएम था तब ना हम लोग लगा ले रहे थे, अगर बड़ा बड़ा आ जाएगा तब कैसे करेंगे? अब जैसे हमको निकालना है एलसीएम 18 32 16 का निकालना है, तो चलिए इसको भी हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि सम संख्या है क्या? सम संख्या है तो 2 से काटेंगे। तो चलिए है 2 से काटते हैं। 2 9 18। अब ये भी 2 से कटेगा, कितने बार में कटेगा देखिए कैसे करना है।
2 के पहाड़ा में 32 कितने बार में आता है? ये तो नहीं पहाड़े में आता है क्योंकि 20 तक पहाड़ा होता है, तो ये 32 से कटेगा ना। इसको पता करने के लिए आपको एक आसान तरीका बताते हैं। यहाँ पे 32 है ना, उसमें 2 से भाग लगाएंगे, ठीक, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, घटा देंगे 1, उतार देंगे 12, 2 उतार देंगे, 2 छक्का 12, कितने बार में कट गया? 16 बार में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16। आया बात समझ में ना? बड़ा बड़ा अंक रहेगा तो अगर सम रहेगा तब 2 से काट के देखना है, 2 से अवश्य भाग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो अगला हमारा नंबर है वो है 16। 2 से 16 8 बार में कटेगा, और फिर 2 से कटेगा 9 नहीं कटेगा, ये कई बार में कटेगा? 8 बार में। अब ये 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 9 नहीं कटेगा, ये 4 बार में, ये 2 बार में, फिर 2 से कट जाएगा जी, 2 से 9 नहीं कटेगा 2 बार में, अब ये 1 बार में, फिर 2 से हमारा कट रहा है तो 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 एकम 1, 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है ना, अब फिर 1 ऐसे उतार देंगे। उसके बाद कैसे काटना है? 3 से काटना है, 3 तिरिके 9, 3 एकम 3, अब यहाँ पे ऐसे उतार देना है, फिर 3 से काट देना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जितना नंबर से काटे हैं लास्ट में उन लोग को करा देना है गुड़ा। तो चलिए गुड़ा करा लेते हैं। 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, ठीक है। 4 ठो था, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ठो है गुड़े लगा के। उसके बाद 3 गुड़े 3 कर देना है। चलिए गुड़ा कराते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पे लिख लेना है 32 गुड़े 3 तिरिके 9। 32 में 9 से गुना कराना है जी। तो देखिए गुना कराते हैं। 9 दूना 18 के 8, हासिल 1 बच गया, और 9 तिया 27, अब 1 28, हो गया 288। बस हो तो गया आंसर। जैसे इसको हमको करना है तो देखिए सम संख्या है तो 2 से काटेंगे। तो देखिए चलिए 2 से काटते हैं। 2 से ये कटेगा क्योंकि सम संख्या है। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट कैसे काटेंगे? 2 के पहाड़े में 4, 2 बार में, अब 8 4 बार में, हो गया 24 बार में कटा। ये भी 2 से कटेगा। देखिए 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, लेकिन 7 से कम क्या आता है? 6, 3 बार में, एक इसको हासिल दे दिया तो कितना हो गया? 12, 2 छक्का 12, 36 बार में, ये 6 बार में, फिर 2 से कटेगा, हाँ जी कट जाएगा 12 बार में, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूना 4, और ये भी कटेगा क्योंकि लास्ट में 6 है, सम संख्या है। फिर 2 से काटिए, देखिए 2 एकम 2, एक हासिल दे दिया 16, 2 8 16, फिर 3 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 छक्का 12, और 2 9 18, और 3 नहीं कटेगा। उसके बाद फिर 2 से कट रहा है जी, तो 2 तिया 9 वैसे ही उतार देंगे, 3 भी वैसे ही उतार देंगे, फिर 3 से कटेगा 1 बार में, 3 बार में, फिर 1 बार में, फिर कट रहा है ना जी। 3 से 1 नहीं कटेगा, ये वाला 1 कट जाए, 3 कट जाएगा ना 1 बार में, और यहाँ पे 1। अब जितना जो आया है कटने पर उन लोग का कर देना है लास्ट में गुड़ा। तो चलिए गुड़ा करा देते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुणे 3, गुना कराइए। यही ना है, एक बार मैच कर लीजिए। हाँ जी मिल रहा है हमारा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 गुणे करना है 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 48 गुणे 3। तो देखिए इसका गुना कैसे कराना है। 3 8 24 के 4, हासिल 2, 3 चौका 12, 12 2 14, हो गया 144 इसका एलसीएम। तो उम्मीद करते होंगे कि आप एलसीएम समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे एचसीएफ, जिसको बोला जाता है मसपा। हाँ जी, तो अब हम लोग सीखेंगे एचसीएफ, जिसको बोलते हैं हिंदी में मसपा। जैसे हमको 4 और 12 के मसपा निकालना है, तो देखिए इसको भी हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे लाइनिंग कर लेना है जैसे आप एलसीएम सीखे थे। उसके बाद देखिए 4 और 12, ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 4 भी आता हो और 12 भी आता हो? तो 2 का पहाड़ा है, इसलिए इसको हम 2 से काटेंगे। 2 के पहाड़े में 4, 2 बार में 12, 6 बार में। फिर देखिए इसमें थोड़ा सा बस बेसिक बात समझना है। जैसे 2 और 6 कोई के पहाड़े में है, जो 2 6 आता है, हाँ जी है 2 के पहाड़े में, 2 एकम 2, और ये 3 बार में। उसके बाद देखना है कि 1 और 3 कितने के पहाड़े में आता है? कोई के पहाड़ा में तो नहीं आता है। तो अब देखिए यहाँ पे जितना जितना आया है इन लोग के करा देंगे गुना। 2 गुणे 2, 2 दूना 4, तो हो गया इसका एचसीएफ 4। आया बात समझ में? एचसीएफ इसका कितना हो गया? 4। अगर ये नहीं समझ में आया, जैसे हम कह दिए आपको कि निकालिए, तो आप 12 और 15 का एचसीएफ निकालिए। तब कैसे निकालेंगे? तो देखिए अभी इसमें सम संख्या वाला नियम लगा के मत काटने लगेगा कि 2 से कटेगा, वैसे नहीं कटना, क्योंकि ये हम मौसम पर सीख रहे हैं। तो देखना ये है कि 12 और 15 कोई के पहाड़े में आता है क्या? 2 के पहाड़े में नहीं आता है, लेकिन 3 के पहाड़े में आता है, तो इसको हम 3 से काटेंगे। 3 के पहाड़े में 12 4 बार में आता है, और 15 5 बार में आता है। उसके बाद देखिए कि 4 और 5 किसी के पहाड़े में आता है क्या? नहीं ना आता है। तो इसका जो एचसीएफ हो गया, एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया।
कितना हो गया 3। आया बात समझ में? अगर नहीं समझ में आए तो एक और समझ लीजिए। जैसे हम कह दिए कि 6, 9 और 15 का एचसीएफ निकालिए, तो जरा कैसे निकालेंगे इसका? तो देखना ये है आपको कि 6, 9 और 15 किसके पहाड़े में आते हैं। ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 6, 9 और 15 आता है? तो 2 का नहीं पहाड़ा है, लेकिन 3 का पहाड़ा है। तो चलिए इसको 3 से काटते हैं। 3 के पहाड़े में 6 2 बार में, और 9 कितने बार में आता है? 3 बार में। अब 15 5 बार में। उसके बाद सोचना ये है आपको कि 2, 3 और 5 किसी के पहाड़े में आता है? 2 और 3, 5 कोई के पहाड़े में नहीं ना आता है। तो जो इसका एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया? 3। आया बात समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो चलिए एक ठो लास्ट मसफा सीखते हैं। जैसे देखिए हम कह दिए आपको कि मसफा आप निकालिए, तो छोटा छोटा वाला को आप जल्दी जल्दी निकाल लें। जैसे कह देंगे हम कि 18, 24, 36 का निकालिए, तो जरा इसका मसफा कितना आता है? तो चलिए इसका भी हम मसफा ज्ञात करते हैं। समझना यह है कि 18, 24 और 36 कोई के पहाड़े में आता है? ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 18 भी आता हो, 24 भी आता हो, 36 भी आता हो? तो सबसे पहले देखिए ये तीनों हमारा सम संख्या है, तो ये तीनों 2 से कटेंगे। तो चलिए काटते हैं। 2 से 18 9 बार में, और 24 12 बार में, 36 18 बार में। अब ध्यान से समझना है, 9, 12, 18 कोई के पहाड़े में आता है? हाँ जी आता है, 3 के पहाड़े में। तो ये फिर 3 से इसको काटेंगे। 3 तरीके 9 और 3 चौका 12, सही काट रहे हैं ना जी। उसके बाद 3 छक्का 18। अब ध्यान से समझना है, 3, 4, 6 कोई के पहाड़े में आता है? नहीं आता है ना। तो बस इतने तक ही हमको रहने देना है। अब इसका जो एचसीएफ हो गया, देखिए कितना हो गया? 2 गुणे 3, 2 3 6, इसका एचसीएफ 6 हो गया। उम्मीद करते होंगे कि आप एचसीएफ और एलसीएम समझ गए होंगे।